दोस्तों आज आपको मैं जिस घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ यह घटना बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और ऐसी घटना ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब इस दुनिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी माँ की होती है और अगले कई सालों तक वह अपने माँ पर निर्भर रहता है। लेकिन इस दुनिया में हर किसी के नसीब में माँ का प्यार नहीं होता। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक छोटी बच्ची को उसकी माँ ने एक खाली पड़े घर में छोड़कर चली गई और कुछ सालों के बाद क्या हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह घटना रसिया के यारोस्लाव की एक घटना है जहां पर एक माँ ने अपनी 1 साल की छोटी बच्ची को एक खाली पड़े घर में अकेला छोड़कर चली जाती है और जब वापस आती है तो उसने ऐसा देखा कि वह देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। एक दिन एक आदमी जब उस घर की तरफ से जा रहा था तो उसे उस घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे की आवाज़ को वो नज़रअंदाज करके अपने काम की तरफ चला जाता है। दूसरे दिन जब व्यक्ति फिर से उस घर की तरफ आता है तो उसे उस बच्चे की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, लेकिन वह व्यक्ति उस आवाज़ को फिर से नज़रअंदाज कर देता है। दोस्तों तीसरे दिन फिर से वही होता है। वह व्यक्ति उस घर की तरफ से जाता है और उसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसने कभी भी उस घर में न किसी को आते देखा न किसी को जाते देखा, तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। और दोस्तों उसने यह भी कभी नहीं देखा था कि उस घर में कभी लाइट भी चालू रहती हो। अब उस आदमी को उस छोटी बच्ची की चिंता सताने लगी। तभी उसने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें उस घर में कोई सामान नहीं मिला क्योंकि वहां जो लोग रहते थे उन्होंने अपना सारा सामान साथ लेकर चले गए थे सिवाय उस छोटी बच्ची के। पुलिस को वहां फर्श पर पड़ी एक गंदे टॉवल में एक रोती हुई बच्ची मिलती है। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी हुई थी और बाद में पता चलता है कि उस बच्ची ने 6 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह छोटी बच्ची बिना खाए पिए 6 दिनों तक जिंदा थी। इस केस की जांच की जाती है तो पता चलता है कि बच्ची का नाम लीजा छाया था, लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि पुलिस उसके माँ बाप तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद लीजा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लीजा की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक ईना नीका नाम की महिला आई हुई थी जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गई थी। अब हॉस्पिटल की नर्स ने ईना को लीजा के बारे में सारी बात बताई। तब ईना ने उस छोटी बच्ची का ख्याल रखना शुरू कर दिया और उसके लिए कपड़े, खिलौने तथा खाने के लिए सारे सामान ले आती थी। एक दिन जब ईना लीजा से मिलने गई तो उसने पाया कि लीजा को किसी अनाथालय में भेज दिया गया, लेकिन ईना उस बच्ची से बहुत प्यार करने लगी थी और ईना उसे लेने के लिए अनाथालय भी पहुंच गई। वहां ईना ने लीजा को गोद ले लिया और अपने घर पर लेकर आई। वहां लीजा को उतना ही प्यार करने लगी जितना वह अपने बच्चे को प्यार करती थी। ईना लीजा से बहुत प्यार करने लगी थी और उसे वह सारी खुशियां देना चाहती थी जो उसे चाहिए होती थी। अब लीजा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे चलने में दिक्कत होने लगी, इसलिए ईना ने लीजा को एक डांस एकेडमी में भर्ती करा दिया ताकि उसके शरीर में आई दिक्कत सही हो सके। जल्द ही ईना की यह मेहनत रंग लाई और लीजा अपने पैरों पर चलने लगी। लीजा अपने स्कूल में एक सांवली लड़की थी। उसके स्कूल में सारे बच्चे लीजा का मजाक उड़ाते थे। तभी ईना ने उसे समझाया कि उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दे और अपने फैशन को फॉलो करे। आज के समय में लीजा ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज वह एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन भी जीत चुकी हैं। लीजा ने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं। वह आज एक सेलिब्रिटी बन गई है। इसी वजह से उसकी असली माता को उसकी खबर मिलने से देर नहीं लगी और लीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लीजा अपने असली माता से मिलना तो छोड़ उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। लीजा को इस बात का आज भी दुख है कि उसकी मम्मी ने उसे बंद घर में अकेला छोड़ दिया था। आज वह ईना को ही अपनी फैमिली मानती है और उन्हीं के साथ खुश रहना चाहती है। तो दोस्तों यह थी लीजा की एक दुख भरी कहानी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।